Hi students, welcome back to the online classes conducted by Sunrise School. Dear students, we are reading the fourth lesson, The Enemy, from your English book Vista. अभी तक हमने पढ़ा कि सदाओ नाम के एक जापानी डॉक्टर को उसके घर के समीप समुद्र तट के किनारे घायल अवस्था में एक अमेरिकन युद्धबंदी पड़ा दिखाई देता है। वह और उसकी पत्नी उसके पास जाते हैं और देखते हैं कि इस आदमी की पीठ में गोली लगी है और ये बेहोशी की हालत में था। उन्होंने इसको पहचान लिया कि ये यूएस नेवी का सैनिक था, युद्धबंदी था जो भागा हुआ था। अब इनके सामने दो बातें आती हैं, ये एक डिलेमा में पड़ जाते हैं। पहला तो ये कि ये दुश्मन देश का सैनिक है, भागा हुआ है, तो इसको हमें पुलिस को पकड़वा देना चाहिए। और दूसरा ये क्योंकि ये एक देशभक्त की सच्ची निशानी होती है। लेकिन दूसरा क्या कि एक डॉक्टर है और जो डॉक्टर होता है उसके लिए मरीज़ को, घायल को, बीमार को बचाना उसका सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। ये देशभक्ति के कर्तव्य से भी बड़ा कर्तव्य होता है क्योंकि एक मानवता के लिए सेवा का कर्तव्य होता है। तो मानवता के आगे देशभक्ति की भावना छोटी पड़ जाती है। तो ये असमंजस में है कि हम क्या करें। अगर हम इसको बचाते हैं, अपने घर में लेके जाते हैं, इसका इलाज करते हैं, तो पुलिस इनको पकड़ लेगी। अगर इसको ये पुलिस को पकड़वाते हैं तो ये आदमी मर जाएगा। एक डॉक्टर होने के नाते वो किसी को मरते हुए देखना नहीं चाहता था। इसलिए आखिर में पति पत्नी दोनों ने मिलकर के ये सहमति जताई कि इसको हम पहले ठीक करेंगे, इसका इलाज करेंगे और उसके बाद पुलिस को पकड़ाएंगे। अब आगे देखते हैं। 10 एग्रीड, एग्री मीन सहमत, 10 मीन इस प्रकार से सहमत होने के बाद टुगेदर दोनों ने मिलकर दे लिफ्टेड द मैन, उस आदमी को उठाया। किस बात से सहमत होकर के कि पहले इसका इलाज करते हैं, घर ले चलते हैं। ही वॉज वेरी लाइट, वो बहुत ही हल्का था। लाइक ए फाउल, फाउल होता है पक्षी, एक ऐसे पक्षी की तरह। दैट हैड बीन हाफ स्टार्व्ड, जिसको आधा भूखा रखा गया हो। फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफ़ी समय से। एक ऐसा पक्षी जिसको काफ़ी समय से आधा भूखा रखा गया हो। अनटिल इट इज़ ओनली फीदर्स एंड स्केल्टन, और अब इस पक्षी में केवल पंख, फीदर्स होते हैं शरीर के पंख, छोटे पंख, विंग्स होते हैं उड़ने वाले पंख। अब उसके केवल फीदर्स बचे हैं एंड स्केल्टन, और हड्डियों का ढांचा बच गया है। एक ऐसा पक्षी जिसको काफ़ी समय तक भूखा रखा जाता है, तो उस पक्षी की हालत क्या होती है कि उसमें केवल पंख और हड्डियों का ढांचा ही शेष रह जाता है। ऐसी ही हालत इस घायल सिपाही की थी। शायद भूख की वजह से और अत्यधिक खून बहने की वजह से यह आदमी इतना हल्का था, बहुत हल्का था। सो हिज आर्म्स हैंगिंग, सो इसलिए इस प्रकार से, हिज आर्म्स हैंगिंग्स, उसके हाथ लटके हुए हाथों से, दे कैरिड हिम अप टू द स्टेप्स, वे उसको सीढ़ियों पर लेकर गए। एंड इनटू दी साइड रूम, और सीढ़ियों से फिर वे एक बगल वाले कमरे में, साइड डोर, बगल वाले दरवाजे के पास पहुँचे, ऑफ दी हाउस, घर के। तो इस प्रकार से सीढ़ियों से होते हुए वे घर के बगल वाले दरवाजे पर पहुँचे। दिस डोर ओपन इनटू ए पैसेज, ये दरवाज़ा एक बरामदे में खुलता था। एंड डाउन दी पैसेज, और बरामदे से आगे जा कर के, बरामदे में से होकर के, दे कैरिड दी मैन, ये उस आदमी को कैरिड लेकर गए, टुवार्ड्स एन एम्प्टी बेडरूम, एम्प्टी खाली, बेडरूम की तरफ, टुवार्ड्स मीन तरफ। तो गलियारे में से होते हुए, बरामदे में से होते हुए वे इस आदमी को एक खाली कमरे की तरफ लेकर गए। इट हैड बीन द बेडरूम, ये जो बेडरूम था जिसमें वो उसको लेके गए, ऑफ सदाउज फादर, ये बेडरूम तो सदाउ के पिताजी का होता था। एंड सिंस हिज डेथ, और उसकी मौत के पश्चात,
इट हैड नॉट बीन यूज्ड, इसका कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ था, ये बेडरूम बंद पड़ा था। दे लेड, लेड मीन रख देना, द मैन ऑन दी डीपली मैटेड फ्लोर, डीपली मीन मोटे, मैट गलीचा, मोटे गलीचे वाले फर्श पर उन्होंने इस आदमी को लिटा दिया। एवरीथिंग हेयर हैड बीन जापानीज, इस कमरे की हर चीज़ जापान की थी, जापान की बनी हुई थी, स्वदेशी थी। टू प्लीज़ दी ओल्ड मैन, प्लीज़ मीन खुश करना, अपने पिता को खुश करने के लिए, बूढ़े आदमी को खुश करने के लिए उसके कमरे की हर चीज़ जापान की बनी हुई थी। हु वुड नेवर इन हिज ओन होम, उसका पिताजी अपने घर में कभी भी सिट नहीं बैठा, ऑन ए चेयर, किसी कुर्सी पर, और स्लीप इन ए फॉरेन बेड, या किसी विदेशी बिस्तर पर नहीं सोया। उसका पिताजी अपने जीवन में कभी भी किसी विदेशी कुर्सी पर नहीं बैठा और ना ही किसी विदेशी बेड पर सोया। हाना इतना स्वदेशी चीज़ों से इतना प्रेम करता था वो। हाना वेंट टू दी वॉल कबर्ड्स, हाना दीवार में बनी अलमारियों के पास गई। वाल दीवार, कबर्ड्स मीन अलमारियाँ। वह दीवार में बनी हुई अलमारियों के पास गई। एंड स्लिड बैक ए डोर, स्लिड बैक खिसकाते हुए एक दरवाजे को खोला अलमारी का। एंड टुक आउट, और उस अलमारी में से निकाला ए सॉफ्ट क्विल्ट, एक नरम क्विल्ट होता है रिजाई कह लीजिए या कंबल, और एक नरम सा कंबल निकाला। शी हेजिटेटेड, वो हिचकिचा रही थी इस कंबल को देने से। क्यों? द क्विल्ट वाज कवर्ड विथ फ्लावर्ड सिल्क, क्योंकि ये जो क्विल्ट कंबल था ना, वाज कवर्ड, इसके ऊपर ढका हुआ था। कंबल पर क्या लगे थे? फ्लावर्ड सिल्क, फूलों वाली रेशम लगी हुई थी, तो ये रेशमी कंबल था। एंड द लाइनिंग, और इस कंबल का जो अस्तर था, कवर था, वाज प्योर वाइट सिल्क, वो भी प्योर मीन शुद्ध वाइट सिल्क का बना हुआ था। तो कंबल भी सफ़ेद फूलों वाली सिल्क का बना हुआ था, और कंबल के ऊपर जो अस्तर था वो भी शुद्ध सफ़ेद रेशम का बना हुआ था। तो वह अपने इस कंबल को ख़राब नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो हिचकिचा रही थी। ही इज़ सो डर्टी, देखो कितना गंदा है ये। सी ममर्ड, वो बड़बड़ाई। इन डिस्ट्रेस, निराशा में। वह हताशा में बड़बड़ाई, देखो कितना गंदा है। यस, हाँ। ही हैड बेटर टू बी वास्ड, अच्छा होगा इसको अगर हम धो लें। वाश मीन धोना। सदाव एग्रीड, सदाव ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ गंदा है, इसको धो लेते हैं। इफ़ यू विल फैच मीन लाना, अगर तुम ले आओ हॉट वाटर, गर्म पानी। आई विल वॉश हिम, तो मैं इसको धो दूंगा। आई कैन नॉट बी हियर, मेरे बस की नहीं है, मेरे से सहन नहीं होगा। फॉर यू, कि आप, टू टच हिम, इसको छुओ, आप इसे छुओ, ये मैं नहीं देख सकती, बर्दाश्त नहीं कर सकती। सी सैड, उसने कहा। वी शैल हैव टू टेल दी सर्वेंट्स, हमें नौकरों को बताना ही होगा। ही इज़ हेयर, कि ये आदमी हमारे घर में है, ये बात हमें नौकरों को बतानी पड़ेगी। आई विल टेल यूमी नाउ, मैं अभी यूमी को बताती हूँ। यूमी वहाँ नौकरानी है, एक बच्चों को संभालती है, दाई है। शी कैन लीव द चिल्ड्रन फॉर ए फ्यू मिनट्स, शी कैन लीव द चिल्ड्रन, वह बच्चों को छोड़ देगी। फॉर ए फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट के लिए बच्चों को छोड़ देगी। एंड शी कैन वॉश हिम, और वह उसको धो देगी। बट द अटर पैलर ऑफ द मैन्स अनकॉन्शियस फेस, लेकिन उस आदमी के अनकॉन्शियस, बेहोश, फेस मीन चेहरे पर जो अटर, अत्यंत, पैलर पीलापन था, उस आदमी के बेहोश चेहरे पर जो अत्यधिक पीलापन था, उस पीलेपन को देखकर मूव्ड हिम फर्स्ट, पहले सदाव ने देखा, क्या काम किया? टू स्टूप, कि सदाव नीचे झुका, स्टूप मीन झुकना। एंड फील हिज पल्स, और उसकी नाड़ी को महसूस किया। सदाव ने देखा ये आदमी तो बिल्कुल पीला पड़ गया है, मर तो नहीं गया है, इसलिए सबसे पहले उसने झुककर उसकी नाड़ी को चेक किया। इट वॉज फेंट, नाड़ी धीमी चल रही थी। बट इट वॉज देयर, लेकिन नाड़ी चल रही थी, वो अभी जिंदा था। नाड़ी चल तो रही थी लेकिन बिल्कुल धीरे धीरे चल रही थी।
ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैन्स कोल्ड ब्रेस्ट, उसने अपना हाथ पुट रखा, मैन्स आदमी की, कोल्ड ब्रेस्ट ठंडी छाती पर उसने अपना हाथ रखा। द हार्ट टू वाज येट अलाइव, अभी उसका दिल अभी भी जिंदा था, उसका दिल अभी भी जिंदा था, वो जिंदा था, मरा नहीं था। ही विल डाई, वो मर जाएगा, अनलेस ही इज ऑपरेटेड ऑन, अगर हमने इसका ऑपरेशन नहीं किया तो। सदाव सैड, सदाव ने कहा, कंसीडरिंग, विचार करते हुए। द क्वेश्चन इज वेदर ही विल नॉट डाई एनी वे, अब सवाल ये उठता है कि ऑपरेशन के बाद भी वो नहीं मरा तो। हाना क्राइड आउट इन फियर, हाना डर के मारे चिल्लाने लगी। डोंट ट्राई टू सेव हिम, उसको बचाने की कोशिश मत करो। व्हाट इफ ही शुड अलाइव, अगर वो जिंदा बच गया तो क्या होगा। व्हाट इफ ही शुड डाई, अगर वो मर गया तो क्या होगा। सदाव रिप्लाइड, सदाव ने जवाब दिया। ही स्टूड, वो खड़ा खड़ा, गेजिंग, घूर रहा था, डाउन, नीचे, ऑन द मोशनलेस मैन, इस अशिथिर आदमी को, इस शिथिर आदमी को, इस निश्चल आदमी को खड़ा खड़ा नीचे घूर रहा था। दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वैटालिटी, मस्ट मीन अवश्य ही, दिस मैन हैव, इस आदमी में है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, असाधारण, विटालिटी, क्षमता, इस आदमी में अवश्य ही असाधारण क्षमता है। और ही वुड हैव बीन डेड बाई नाउ, नहीं तो वो अब तक मर चुका होता। बट देन ही वॉज वेरी यंग, लेकिन अभी वो बहुत छोटा है, जवान है। परहैप्स नॉट येट 25, शायद वो अभी 25 का भी नहीं हुआ होगा, 25 साल का भी नहीं हुआ है, अभी छोटा है। यू मीन डाई फ्रॉम दी ऑपरेशन, आपका मतलब है कि ऑपरेशन करके मर जाएगा। हाना आस्क्ड, हाना ने पूछा। यस, सदाव सैड, सदाव ने कहा, हाँ, ऑपरेशन करते ही मरेगा। हाना कंसीडर्ड, हाना विचार करने लगी। दिस, इस बात पर, डाउटफुल्ली, संदेहजनक ढंग से। हाना बड़े ही संदेहजनक ढंग से, अविश्वास के साथ इस पर विचार करने लगी। एंड व्हेन शी डिड नॉट आंसर, और जब हाना ने जवाब नहीं दिया, सदाव टर्न्ड अवे, तो सदाव मुड़ गया। एट एनी रेट, हर हाल में, समथिंग मस्ट बी डन, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, विद हिम, इसके साथ। ही सैड, उसने कहा, चाहे कुछ भी हो, इसका तो करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। एंड फर्स्ट ही मस्ट बी वाश्ड, और सबसे पहले अवश्य ही इसको धोना होगा, मस्ट, अवश्य, जरूर। ही वेंट क्विकली आउट ऑफ द रूम, वह तुरंत कमरे से बाहर निकल गया। क्विकली मीन जल्दी से। एंड हाना केम बिहाइंड हिम, और हाना भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गई। शी डिड नॉट विश, वो नहीं चाहती थी, टू बी लेफ्ट अलोन, अकेली रुकना, विद द वाइट मैन, इस अंग्रेज आदमी के साथ वह कमरे में अकेले नहीं रुकना चाहती थी, इसलिए वो भी पीछे पीछे हो ली। ही वॉज द फर्स्ट शी हैड सीन, ये पहला आदमी था जिसको उसने देखा था। सिंस शी लेफ्ट अमेरिका, अमेरिका छोड़ने के बाद उसने किसी अमेरिकन को नहीं देखा था। हालांकि 8 साल अमेरिका में रह के आई थी, लेकिन वहाँ से आने के बाद इसने किसी अमेरिकन को नहीं देखा था, ये पहला अमेरिकन था। एंड नाउ शी सीम्ड टू हैव नथिंग टू डू विद दोज, एंड नाउ, और इस समय, ही सीम्ड, ये आदमी लग रहा था, टू हैव नथिंग, नथिंग लग रहा था, टू डू विद दोज, उन लोगों के साथ उसका कोई संबंध नज़र नहीं आ रहा था। whom he had known there, she had known there, जिसको हाना अमेरिका में जानती थी, उन लोगों के साथ अब इस आदमी का कोई संबंध उसे नहीं लग रहा था। here he was her enemy, यहाँ पर वो उसका दुश्मन है। a menace, एक मुसीबत है, एक खतरा है। living or dead, चाहे जिंदा रहे या मर जाए, उन लोगों के लिए ज़रूरी एक खतरा है। शी टर्न टू दी नर्सरी, वह नर्सरी की तरफ मुड़ गई। नर्सरी जहाँ पर बच्चों का कमरा, वह बच्चों के कमरे की तरफ मुड़ गई। एंड कॉल्ड, और पुकारा, यूमी, यूमी को पुकारा, यूमी इनकी नौकरानी है। बट दी चिल्ड्रन हार्ड हर वॉइस, लेकिन बच्चों ने अपनी माँ की आवाज़ सुन ली। एंड शी हैड टू गो इन, और उसको जाना पड़ा अंदर। फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए, कुछ देर के लिए। एंड स्माइल्ड एट देम, और बच्चों की तरफ देखकर मुस्कुराना पड़ा।
बच्चों को खुश करने के लिए वो अंदर चली गई। एंड प्ले विद द बेबी बॉय, और छोटे लड़के के साथ थोड़ी देर खेली। नाउ नियरली 3 months ओल्ड, अब वो लगभग 3 महीने का हो गया था छोटे वाला। ओवर द बेबी सॉफ्ट ब्लैक हेयर, बच्चे के नरम काले बालों पर। सी मोशनड विद हर माउथ, उसने अपने मुंह से इशारा किया। मोशन मीन इशारा करना। यूमी कम विद मी, और बोली यूमी आओ मेरे साथ आ जाओ। आई विल पुट द बेबी टू बेड, यूमी रिप्लाइड, यूमी ने जवाब दिया पहले मैं बेबी को सुला देती हूँ। ही इज़ रेडी, वो सोने के लिए तैयार है। शी वेंट विद यूमी इन टू द बेड रूम, वह यूमी के साथ उस बेडरूम में गई। नेक्स्ट टू द नर्सरी, जो बच्चों के कमरे के बगल में था। एंड स्टूड विद द बेबी इन हर आर्म्स, और वह बच्चे को अपने गोद में लेकर खड़ी रही। वाइल यूमी स्प्रेड, और यूमी बिछाने लगी। द स्लीपिंग क्विल्ट्स, सोने वाले गद्दे बिछाने लगी। ऑन दी फ्लोर, फर्श पर। एंड लेड द बेबी बिटवीन देम, और उन गद्दों के बीच में बेबी को, बच्चे को रख दिया। देन हाना लेड दी वे क्विकली, फिर हाना क्विकली मीन जल्दी जल्दी से, लेड दी वे आगे आगे चल पड़ी। एंड कहाँ गई? सॉफ्टली टू द किचन, और दबे पाँव, सॉफ्टली मीन धीरे धीरे, जल्दी जल्दी और दबे पाँव किचन की तरफ चल पड़ी। द 2 सर्वेंट्स वर फ्राइटेंड, घर के 2 और नौकर थे, वे भी डर गए। एट वट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड देम, किस बात से? उस बात से जो उनके मास्टर ने अभी अभी उनको बताई थी। उनके मालिक ने जो बात अभी अभी उनको बताई, उस बात को सुनकर दोनों नौकर डर गए। द ओल्ड गार्डनर, गार्डनर मीन माली, एक बूढ़ा माली था इनमें। हु वाज आल्सो ए हाउस सर्वेंट, जो घर में नौकर का भी काम करता था, बाहर बगीचे में भी माली का काम करता था और घर में नौकर का काम करता था। पुल्ड दी फ्यू हेयर्स, उसने नोच डाले, पुल मीन खींच डाले, फ्यू हेयर्स कुछ बाल। ऑन हिज अपर लिप, उसके ऊपर के होंठ पर जो बाल थे, मूछें थीं, उनमें से कुछ बालों को उसने नोच डाला, खींच डाला, क्योंकि वो बड़े निराश हो गया और गुस्से में आ गया। तो बेटे उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है और कुछ क्वेश्चंस मैं भेजूंगा जो आपने याद करने हैं। ओके बेटे, बाय।